गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रीएम्बल। पिछले वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी, किस प्रकार से भारतीय संविधान जो था वो बना, ये सारी चीजें पढ़ी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होती है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होती है? उद्देशिका भी इसको बोलते हैं। तो प्रीएम्बल की डेफिनेशन देखें तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या भी इसको बोलते हैं प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये होती है प्रीएम्बल। क्या होती है प्रीएम्बल? इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इसको प्रीफेस प्रस्तावना उद्देशिका क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आपको जलेबी खरीदनी है, मानते हैं, तो आप जलेबी की दुकान पे जाते हैं। मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं। वेजिटेबल खरीदने है तो वेजिटेबल सेलर के पास आप जाते हैं, जो होता है उसके पास। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको जैसे मेडिसिन खरीदने आप रेडीमेड की दुकान पर जाकर के कह रहे कि आप वो कप मेडिसिन दे दीजिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सीधे अगर जलेबी खरीदने तो स्वीट शॉप्स होती है उसी के ऊपर जाते हैं। क्यों? जो साइन बोर्ड लगा होता है बाहर, जो शॉप के बाहर साइन बोर्ड लगा होता है, उससे आपको पता चलता है कि वो जो है शॉप है क्या सेल कर रही है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से जो प्रीएम्बल है वो ये बताती है, एक साइन बोर्ड का काम करती है भारतीय संविधान में या भारत के संदर्भ में। भारत एक मान के चलिए कि दुकान है तो उसके लिए साइन बोर्ड का काम कर रही है, ये बता रही है कि भारत जो है वो क्या सेल कर रहा है, भारत क्या है। ठीक है, यहां तक। अब इसमें अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 18 दिसंबर 1976 में एक बार ही इसमें अमेंडमेंट हुआ है। वो था इमरजेंसी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी जी जैसे मोस्ट जो अपोजिशन लीडर्स थे वो जेल में चले गए थे, तो उस दौरान इसमें अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट के दौरान इसमें सोशलिस्ट शब्द, सेकुलर शब्द और इंटेग्रिटी शब्द, ये तीन शब्द जो थे वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें ऐड किए गए। कब किए गए? 1976 में 18 दिसंबर को ये तीन शब्द इसमें और ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हम पढ़ेंगे और बताएगा कि पूरा प्रीफेस, पूरा एक वो बता देगा कि भारत क्या है। ठीक है, भारत कैसा देश है, ये सारी चीजें आप इसमें हम धीरे धीरे अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो भारत की जो प्रस्तावना, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो प्रस्तावना वो कैसे स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत को हैविंग सोलमनली रिजोल्व, दृढ़ संकल्प होकर के बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, क्या? इंडिया को इनटू सोवरन, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाते हैं। एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। जस्टिस किस प्रकार का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रोवाइड करवाते हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता, किस प्रकार की? विचारों की, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, विश्वास की, फेथ एंड वर्शिप और आराधना जो होती है, उपासना जो होती है, उसकी आजादी देता है भारतीय संविधान। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, समानता का व्यवहार और अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता और जो प्रतिष्ठा की जो समानता है वो देता है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और ये जो प्रतिष्ठा की जो समानता है, अवसर की जो समानता है, सभी के बीच में क्या करता है? उसको बढ़ावा देता है। फ्रेटर्निटी, भाईचारे ऑफ द स्टेटस एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जो व्यक्तिगत जो सम्मान है उसको बढ़ाता है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और एकता और अखंडता, किसकी? राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाता है। और
इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संवैधानिक सभा में, दिस और इस दिन 26th डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर 1949 को, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर को, फिर 13 दिसंबर को मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को मीटिंग हुई 1946 में, ठीक है ना। और बन करके 26 नवंबर 1950 को ये तैयार हो गया था। और तैयार होने में जो समय लगा था 2 years 11 months एंड 18 days, 18 days का समय इसमें लगाती हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं हेयर बाय अडोप्ट, यहाँ पे हम अंगीकृत करते हैं, इनेक्ट लागू करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को इन आवरसेल्फ मतलब पूरे भारत के लोगों के लिए संविधान क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। ये भारतीय प्रस्तावना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है सोवरन, ठीक है, एक एक करके डिफाइन करते चलेंगे। सोवरन का मतलब संप्रभु। अब वो क्या होता है कि कंट्री विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड मेक इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन अ कंट्री, ठीक है ना। ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जो बाह्य नियंत्रण से क्या हो? फ्री हो, जो अपने रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज खुद बनाता हो देश चलाने के लिए, उस प्रकार के देश को क्या बोलते हैं? सोवरन बोलते हैं। हमें पता है कि ऑलमोस्ट 200 years इंडिया रिमेन्ड अ कॉलोनी फॉर ब्रिटिशर्स, की 200 सालों तक भारत जो है अंग्रेजों की कॉलोनी रहा था। रूल्स और रेगुलेशन वो जो ब्रिटिशर्स थे वो डिसाइड करते थे। तो अब भारत जो है संविधान जैसे तैयार हो गया, तो अब इसमें लिखा गया कि भारत अब संप्रभु है और अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकता है। और फिर आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है कि जो वेल्थ है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड देयर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कह रहे हैं कि जो वेल्थ है वो क्या हो? सोशली जनरेट हो और न कि किसी कुछ हाथों में क्या हो? इंगित हो। दूसरा, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द policy of land and industry to reduce socio-economic equality, सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है लैंड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। ये होता है सोशलिस्ट, समाजवादी। फिर आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष। धर्म का मतलब होता है रिलीजन, और निरपेक्ष का मतलब किसी का भी जो है किसी के पक्ष में ना रहना। तो सेकुलर का मतलब है कि अ स्टेट विच डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। क्या होता है सेकुलर? अ स्टेट विच डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो किसी भी धर्म को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आधिकारिक रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इट मीन्स किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। इट मीन्स क्या है कि सभी धर्म क्या है? बराबर है। किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है भारत में, तो सभी धर्म बराबर है। क्या आपने कभी सुना है कि भारत का राष्ट्र धर्म क्या है? आई होप नहीं सुना होगा। राष्ट्र, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये आपने पढ़े हैं। नेशनल सॉन्ग, नेशनल ठीक है ना, ये आपने पढ़े हैं। लेकिन आपने भारत का राज्य धर्म नहीं सुना होगा। क्यों? भारत सेकुलर कंट्री है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सारे धर्मों को एक समान रूप से उनके साथ व्यवहार करता है। तो सेकुलर कंट्री इंडिया। फिर बात करें डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट गवर्नमेंट्स बाय थ्रू अ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो लोग हैं अपनी सरकारें जो है वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, बनाते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट, ठीक है। सभी को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी के आधार पर सभी को 18 years अबो, 18 और 18 years अबो को वोट का जो राइट टू वोट है वो दे दिया जाता है। रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। और गणराज्य क्या होता है?
द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या होता है? द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल, या द हेड ऑफ द नेशन इज अ इलेक्टेड पर्सन। अब हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट भारत का क्या है? इलेक्टेड पर्सन है। कौन इलेक्ट करता है? वी, हम लोग करते हैं। अब कहेंगे हम तो वोट डालते ही नहीं, प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो भारत का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड पर्सन होता है, और चुनते कौन है? भारत के लोग चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? इनडायरेक्टली चुनते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रक्रिया है उसके द्वारा हम भारतीय राष्ट्रपति को का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से भारत क्या एक रिपब्लिक है। आगे बढ़ते हैं जस्टिस की। जस्टिस का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। क्या होता है? रूल ऑफ लॉ, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, मतलब कानून का शासन और जो तानाशाही है उससे उसकी क्या है? अनुपस्थिति है। ठीक है, उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ जस्टिस बोलते हैं। अब जो जस्टिस है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, पॉलिटिकल न्याय की बात करता है। तीनों स्फीयर में अलग अलग पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब है देयर इज नो सोशली प्रिविलेज्ड क्लासेस इन द सोसाइटी। कह रहा है कि समाज में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त जो क्लास है, वर्ग है, वो नहीं है। एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। तो वो है सामाजिक न्याय। मतलब समाज में बात करें तो पहले विशेष वर्ग जो होते थे उनको जन्म के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, तो उन अधिकारों की यहाँ पे क्या किया गया है? उनको अब्सेंस किया गया, उनकी अनुपस्थिति की गई है। ये आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक न्याय है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ। ठीक है, तो मतलब महिला और पुरुष के बीच में डिफरेंस ना हो, किस आधार पे? वेल्थ और जो उसकी उस आधार पे क्या हो? डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो पॉलिटिकल स्फीयर में जस्टिस इट स्टैंड्स फॉर द पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट। क्या बात करता है? इक्वल पॉलिटिकल राइट की बात करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जिस भी व्यक्ति की 18 या 18 प्लस एज है, जो भारत का नागरिक है, वो डाल सकता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे बिलो कास्ट से हो, अपर कास्ट से हो, और चाहे फिर वो फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी उम्र 18 साल, 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ। ठीक है, अब अंबानी है, वो वोट डाल रहा है, उसके वोट की कीमत कितनी? एक वोट मैंने डाला, मेरे वोट की वैल्यू भी कितनी? 1। तो 1 वोट 1 वैल्यू। दिस इज अ पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर? अब बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी क्या होती है? स्वतंत्रता। तो देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन टर्म्स ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब किसी के ऊपर अनरीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है ना, उनको छोड़ करके रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो लगती ही है। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विचारों की, अभिव्यक्ति की, बिलीव्स की, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप क्या है? फ्री हैं, आपके पास आजादी है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब समानता। वही बात है कि जो अपॉर्चुनिटी, अवसर और जो प्रतिष्ठा है, सभी को क्या दिया जाता है? बराबर का व्यवहार किया जाता है। और ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब बराबर है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो स्टैंड करता है। फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी स्टैंड्स फॉर द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुडनेस।
ठीक है। और भाईचारे की जो भावना है किसमें, इक्वल और स्टेटस में, और जो सम्मान है प्रत्येक व्यक्ति का जो सम्मान है उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो भाईचारे की भावना, जो फीलिंग्स आती है व्यक्ति के अंदर, तो जो यूनिटी है, एकता है और अखंडता देश की, उसको क्या मिलता है, वो प्रमोट होती है, उसको बढ़ावा मिलता है। अब इंटीग्रिटी शब्द हमने पढ़ा था अभी, कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्ताव ने 18 दिसंबर को, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, 42 अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो उसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और कह रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। और इस दिन 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान को आप अपने जो है इस संविधान सभा में क्या करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रियम्बल, और ये बताता है कि भारत कैसा देश है और क्या क्या वहां के लोगों को प्रोवाइड करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बने रहे अगले वीडियो तक आने के लिए, और अगले वीडियो जो हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।